पुलवामा वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार तशवीश। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान हालात इंतहाई खतरनाक हैं। पुलवामा वाक़े के बाद दोनों ममालिक के माबैन बहुत से मसाइल खड़े हो गए हैं। पाक भारत कशीदगी का खात्मा चाहते हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए हैं। भारत को किसी भी मुहिम जोए का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन के दौरे पर वाशगाफ अल्फाज में इंतबाह। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हमें कोई भी किसी सूरत धमका या मजबूर नहीं कर सकता। सिपा सालार ने पुलवामा हमले के बाद भारतीय धमकियों के पेश नजर मजमूई हरबी तैयारियों का जायजा लिया। अगले मोर्चों पर सिपाह के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे। जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। आपकी धमकियों के रिस्पॉन्स देने का हमें हक है। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं है। Please be rest assured, Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you. But let me assure you, we shall surprise you. भारत से चौंकेंगे नहीं बल्कि उसे हैरान कर देंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, भारत जान ले, जंग नहीं चाहते लेकिन रद्द-ए-अमल का हक महफूज रखते हैं। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं, कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। भारत अमन चाहता है तो कल घोषणों को पाकिस्तान ना भेजे। हम कमिटी ऑफ नेशन में पॉजिटिवली रेलेवेंट हैं। लोग हमसे बात करते हैं, हमसे इंटरेक्शन करते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। एनी एग्रेशन इफ इम्पोज्ड, वी शैल डिफेंड एवरी इंच ऑफ आवर मदरलैंड एट ऑल कॉस्ट, टू लास्ट बुलेट एंड टू आवर लास्ट ब्रेथ। आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दिफाए वतन के लिए सीना सपर रहेंगे। मादरे वतन के एक एक इंच का दिफा अपने खून से करेंगे। किसी भी जाहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में मुसल्लह फौज के सरबराहों का पैगाम। पुलवामा हमले के बाद भारत का जंगी जुनून और धमकी आमेज रवैया। पाकिस्तान के सिफारती महाज पर दोस्त मुल्कों से राबते। शाह महमूद कुरैशी से अरब अमारात और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक बातचीत। शाह महमूद ने पुलवामा वाक़या, भारतीय इल्ज़ामात और धमकियों के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में नाम नहाद क्रैकडाउन। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया। उधर मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम में कहना है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के बजाय ओछे हथकंडों पर उतर आया है। दुनिया को समझना होगा, खित्ते में अमन के लिए दो एटमी ममालिक के दरमियान मसला कश्मीर हल होना जरूरी है। भारतीय इंतहा पसंद पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गए। भारतीय अखबार के मुताबिक इंतहा पसंदों का बेंगलोर की मशहूर कराची बेकरी पर धावा। बेकरी मालिकान से कराची नाम हटाने का मुतालबा। बेकरी का नाम सिर्फ कराची है, मालिकान हिंदू हैं। 1953 से कायम बेकरी मालिकान ने कराची नाम साइन बोर्ड से हटा दिया। कराची में अंडा मोड़ मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मेडिकल की तालिबा निम्रा जाँ बहक। कई घंटे के तनाज़े के बाद जिना अस्पताल में लड़की की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लवाहिकीन ने मैयत वसूल कर ली। डॉक्टर जकिया का कहना है कि निम्रा को सर में दाएं जानिब गोली लगी। सर की हड्डी टूटने से दिमाग को नुकसान पहुंचा। मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक और दूसरा जख्मी हो गया था। कराची में मुजरे सेहत खाना खाने से जाँ बहक होने वाले 5 बच्चों की मैयतें कोयटा के इलाके खानोजई पहुंचा दी गई।
नमाज जनाजा आज 11 बजे होगी। तदफीन आबाई कब्रिस्तान खानुजई में की जाएगी। बच्चों की वालिदा के इलाज के लिए कराची जाने वाली फैमिली ने एक रेस्टोरेंट से खाना खाया था। पंजाब हुकूमत की नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई। बहावलपुर में एक मस्जिद और मदरसे का कंट्रोल संभाल लिया। मदरसे को कलअदम जैश मोहम्मद का मुबैना तौर पर ठिकाना करार दिया जा रहा था। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक तलाशी के दौरान मदरसे से कोई मुतनाज़ा लिटरेचर नहीं मिला, सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मदरसे का कश्मीर में होने वाली कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं। भारत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा था। भारत का मदरसे को जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। मीडिया के नुमाइंदों को मदरसे का दौरा कराया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आगा सिराज दुरानी और काबीना अरकान से तवील मुलाकात। स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी और रिहाइशगाह पर छापे पर इजहार तशवीश। नैब की पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली का फैसला पीर को सुनाएगी। अदालत ने 20 फरवरी को फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। गैस कंपनीज के मामलात में पेट्रोलियम डिवीजन की बेजा मुदाखलत। एमडी सुई सदरन इमरान फारूकी मुस्ताफी। गैस मैनेजमेंट के मामले पर एक माह में सुई सदरन का दूसरा एमडी तब्दील हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इमरान फारूकी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मोहम्मद वसीम को कायम मुकाम एमडी तैनात करने की मंजूरी दी गई। शाम में दाइश की साथी शमीम बेगम की बहन ने बरतानवी शहरियत कैंसिल करने के फैसले को चैलेंज कर दिया। बहन ने भांजे की बरतानिया वापसी के लिए भी होम सेक्रेटरी साजिद जावेद को खत लिख दिया। होम सेक्रेटरी ने चंद रोज पहले शमीम की वालिदा को शहरियत खत्म करने से मुतालिक आगाह किया था। सूडानी सदर उमर अल बशीर ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सूडानी सदर ने काबीना और मुकामी हुकूमत को तहलील कर दिया। दिसंबर से मुल्क में उमर अल बशीर को हटाने के लिए मुजाहरे जारी हैं। और इटली के शहर मिलान में मलबूसात की नुमाइश जारी। रोशनियों से सजे रैंप पर खूबरू मॉडल्स की कैटवॉक ने शो को चार चांद लगा दिए। हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमरीकी सदर का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। अमरीकी सदर का कहना है कि पुलवामा वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात इंतहाई खतरनाक है। सहाफ़ियों के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के माबैन बहुत से मसाइल खड़े हो गए हैं। उनका मजीद कहना था कि दोनों ममालिक में कशीदगी का खात्मा चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्लीम किया कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए हैं। अमरीकी सदर का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश
और अमेरिकी सदर का ये कहना है कि पुलवामा वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात इंतहाई ख़तरनाक हैं। सहाफ़ियों के सवाल पर ट्रंप ने यह कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के माबैन बहुत से मसाइल खड़े हो गए हैं। दोनों ममालिक में कशीदगी का खात्मा चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तस्लीम किया कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए हैं।